असम राइफल्स ने उत्तरी कश्मीर की बांदीपोरा के नागमर्ग जंगल में एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। एक अधिकारी ने बताया है कि एक आतंकवादी ठिकाने की मौजूदगी के बारे में एक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए सेना की 26 असम राइफल्स द्वारा नागमर्ग बांदीपोरा के जंगलों में एक ऑपरेशन शुरू किया गया। तलाशी अभियान के दौरान ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। हंदवाड़ा में स्थायी अवैध और कानूनी निर्माण पर काबू पाने के लिए एमसी हंदवाड़ा उचित दस्तावेज का पालन करने के लिए कहता है। नगरपालिका हंदवाड़ा शहर के विकास परिदृश्य को बदल रहा है और हंदवाड़ा के बिखरे हुए स्थलों पर अवैध और कानूनी निर्माण के बारे में चिंतित है। परिमपोरा के डीएसपी और एसएचओ के साथ एसपी वेस्ट परबीत सिंह ने थाना परिमपोरा में प्रेसर किया है। कहते हैं कि परिमपोरा की पुलिस टीम ने चोरी के मामले को सुलझाने का उत्कृष्ट काम किया। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हमारे पास अभी तक रिकवर हुई है, जिनमें बेल्ट, कैप्स और शूज है। 4 इन लोगों ने डमी AK-47 जो अभी तक हमें 5 डमी AK-47 हमें अभी तक इन्होंने रिकवर करवाई है और 4 डमी पिस्टल्स हमें अभी तक रिकवर कराई है। कुछ ब्लैक कलर की आयरन रॉड्स भी है, जिनका इस्तेमाल ये मोस्ट लाइकली ताला वगैरह तोड़ने के लिए करते थे। पुलिस ने मंगलवार को पेटसीर उत्तरी कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़ के बाद बयान जारी किया है। उनका कहना है कि सोपोर एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए हैं, ऑपरेशन खत्म हो गया है। समाचार एजेंसी को दिए गए बयान में पुलिस ने कहा है कि मध्यरात्रि के दौरान सोपोर के पेटसीर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में पुलिस द्वारा उत्पन्न विशिष्ट इनपुट के आधार पर सोपोर पुलिस द्वारा एक संयुक्त घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत ये मुठभेड़ हुई। अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा अफसर अली खान ने मंगलवार को नगर परिषद बांदीपोरा द्वारा एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए शहर में एक मेगा पॉलीथीन विरोधी अभियान शुरू किया। एमसीबी द्वारा निशात पार्क में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि पार्षदों, व्यापारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया है। पीएजीडी ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कि अनुच्छेद 370-35A की बहाली और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। समूह ने यह भी कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अपमानित किया जा रहा है और इस तरह इसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम पूरे देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं। हमने बार बार कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बुलाई हुई मीटिंग में हम गए, हमने वहाँ कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाए। हमने ये कहा कि जेलों में बीमार, छोटे बच्चे, जवान भरे हुए हैं जेल, और उन्होंने उस वक्त कहा कि हम रिव्यू कर लेंगे, जायज़ा लेंगे। ये हमें बताए जब से वो मीटिंग हुई आज तक कितने लोगों को रहा किया गया, ये हमें बताया जाए। और अभी एक आला ओहदे पर काम करने वाले बड़े मुंतजिम ने कहा यहाँ कोई सियासी कैदी बंद नहीं है। मैं हैरान हूँ। अभी भी रानावारी का एक जवान जो गिरफ्तार था उधर गुजरात की जेल में 10 साल के बाद रहा हुआ, और अदालत ने साबित किया कि वो बेगुनाह था। इसी के अलावा लाल बाजार के एक जवान को कितने सालों के बाद रहा किया गया। रामबन में भी रामबन। आप ये बताइए कितने लोग हैं, क्या उनको 10 साल 11 साल इंतजार करना है, जिनके खिलाफ आपने रेड किए, सीबीआई का रेड, एनआईए का रेड, बाकी रेड, जिनको ये इल्ज़ाम, दूसरा इल्ज़ाम, और बल्कि आज ये एक मुहिम चलाई जा रही है हर सतह पर यहाँ के पॉलिटिकल क़यादत को, पॉलिटिकल कारकुन को मसक करने की, जैसे कि यहाँ सिर्फ चोरों के बगैर और कुछ नहीं। ये एक ज़िल्लत आमेज़ रवैया पीएजीडी का इरादा है, हमें मंजूर नहीं। हम ये मुकदमा
हिंदुस्तान के मुल्क के जनता के सामने भी रखेंगे। आपकी वसातत से हम सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सनालिटी, मीडिया हाउसेस, मीडिया में काम करने वाले कारकुनों और इसके अलावा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को बेइज्जत किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके नताइज बेहतर नहीं होंगे बल्कि मुज़िर रहेंगे मुल्क के लिए भी और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। जगदी टाउनशिप कश्मीरी विस्थापित पंडितों ने आज प्रदर्शन कर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा। उनकी मुख्य मांगे थी कि जिस घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए और जो सरकार हर माह रिलीफ देती है उसे भी बढ़ाया जाए। जिस घर में नौकरी नहीं, आज तो हमारी जुल्म की शक्ति में संघर्ष हमारा नारा है। जिस जुल्म की शक्ति में संघर्ष हमारा नारा है। पिछले 324 दिन से एहतिजाज पर है, धरने पर है। सरकार से हमारी मांग है जो माइग्रेंट रिलीफ होल्डरों का रिलीफ है उसको बढ़ाया जाए, वो नाकाफ़ी है। पिछले 326 दिन से हम ये मांग करते हैं लेकिन सरकार की आंखें आज तक खुली नहीं है। हम सरकार से फिर एक बार बताना चाहते हैं कि उन घरों में एक नौकरी दी जाए जिन घरों में आज तक सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी है। हम पिछले 32 साल से एग्जाइल में है, जुलाई वतनी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आखिर हमारा क्या कसूर है? सरकार सुने। सरकार जनता की माँ बाप होती है लेकिन इस सरकार से लगता है ये सरकार हमारी दुश्मन है। हम इस सरकार से कहना चाहते हैं जनता दुश्मन नहीं होती है, सरकार के हाथों में सब कुछ होता है। आखिर हमारा क्या कसूर है? हमारा रिलीफ बढ़ाया जाए और जिन घरों में नौकरी नहीं है उन घरों में नौकरी दी जाए। डीसी श्रीनगर की ऑल कश्मीर लोकल ब्रेड मेकर्स के सदस्यों के साथ बातचीत की गई है। नानवाई की दुकानों के आधुनिकीकरण की परियोजना शुरू की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त श्रीनगर खुर्शीद अहमद शाह, मुख्य योजना अधिकारी मोहम्मद यासीन लोन, मुख्य बागवानी अधिकारी श्रीनगर और प्रबंधक जिला लीड बैंक और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। आपका जो नॉनवाइज का है डिस्कशन हमने की है, लेट मी लिसन फ्रॉम देम। चलो अब ऐसा करें, इस स्कीम का अभी बताना, पहले ये स्कीम हम क्या हम नहीं अभी स्कीम बस वही पहले वो बता। फल मंडी सोपोर में खरीदारों के चुनाव में मुदासिर अहमद भट्ट जीते हैं। उन्होंने यह चुनाव 32 मतों से जीता है और कुल मतों की संख्या 283 थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं अपने सभी सदस्यों को शुक्रगुजार करता हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया और मैं फल मंडी सोपोर की बेहतरी के लिए काम करने जा रहा हूं। पिछले साल कोविड की वजह से 4 साल के बाद ये करना पड़ा और 24 अगस्त मतलब आज इसका पोलिंग डे था और सेम डे इसकी काउंटिंग भी हुई और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम फिर से प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए। पहले मैं तहे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ और उसके बाद जो मेरे मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझे वोट डाला उनको मैं गले से लगाता हूँ और जिन्होंने मुझे वोट नहीं डाला उनको मैं दिल में रखूँगा इंशाअल्लाह रहमान। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में हम मिलजुल के फ्रूट मंडी का जितने भी काम है मिलजुल के करके आगे बढ़ेंगे। स्थानीय और युवा डॉक्टर इम्तियाज ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अपने क्षेत्र में एक अस्पताल स्थापित करने की पहल की, जिसके माध्यम से वे क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड बैंक या फिर ऐसे ही अन्य जांच सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं एक्चुअली दिल्ली में जॉब करता था, तो वहाँ मैंने काफ़ी बार देखा कि कश्मीरी लोग जो है वो वहाँ पे आते हैं तो उनको मतलब वहाँ वैसा रिस्पांस नहीं मिलता है। किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास किराया नहीं होता है। अब जैसे आप देख लीजिए कि जो डॉक्टर साहब हैं हमारे पास, अभी ये दिल्ली से आए हैं, इनकी फ़ी वहाँ पे जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर प्रियाक्षी, इनकी फ़ी वहाँ पे है 1000 रुपीज़। तो अब मैंने इनसे बात करके खाली 500 रुपीज़ करवाया। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ कश्मीर के लोग हैं इनको थोड़ा सा आराम मिले, इनका किराया बचे। वहाँ जाते हैं तो उनको मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है वहाँ पे।